हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। आज हम करेंगे पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है कि अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। आज हम समझेंगे प्रायद्वीपीय नदियों को। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ कोई नई नदी नहीं है, बल्कि ये हिमालयी नदियों से भी पुरानी नदियाँ हैं। हिमालयी नदियों का निर्माण तो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ था, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों का अस्तित्व बहुत पुराना है। तो आइए समझते हैं प्रायद्वीपीय नदियों को। प्रायद्वीपीय नदियों में साल भर पानी नहीं होता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैंगी, जबकि हिमालय नदियाँ जो है ग्लेशियर के पिघलने से होता हैगा। इनमें सारा साल पानी होता हैगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे उन नदियों के बारे में जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैंगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्रह्मणी नदी, महानदी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ऐसे ही कई नदियाँ हैं। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर बांग्लादेश में जाकर दो नदियों में विभाजित हो जाती है, एक हुगली नदी और दूसरी पद्मा नदी। हुगली नदी और पद्मा नदी, तो ये हैगी हमारी हुगली नदी। और यहीं से दामोदर नदी भी आती हैगी, जो कि जिसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आने से कई बार पश्चिम बंगाल में बाढ़ भी आती हैंगी। और हुगली नदी और दामोदर नदी एक दूसरे से मिल जाती हैंगी और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैंगी। इसके बाद आता है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती हैगी, जिसका आप अपवाह द्रोणी भी देख सकते हैं। उसके बाद आती है वैतरणी नदी। ये जो है उड़ीसा से निकलती हैगी। आपको इनके बारे में, इनके कुछ ही चीज़ों के बारे में बस याद रखना है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ पर रहेगा। बाकी ज़्यादा जो मेन चीज़ें हैंगी, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये हैंगी कुछ प्रमुख नदियाँ। इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। बाकी नदियों के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ उनके उद्गम स्थलों के बारे में जानना है। उसके बाद आता है ब्रह्मणी नदी। ये राउरकेला के निकट से निकलती हैगी। अगली नदी है महानदी। महानदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप उद्गम स्थल देख लीजिए। इसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हैगी। फिर पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के कोलार से निकलती है। और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैगी। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले गोदावरी नदी के बारे में आप जान लीजिए। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती हैगी, और ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैगी ये। और इसमें हम जानेंगे कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ आएंगी, कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसके राइट साइड से आके मिलती है, और कौन कौन सी सहायक नदी इसके लेफ्ट साइड से आके मिलती हैगी। तो आइए समझते हैं। यहाँ से इसका उद्गम हुआ, और ये गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैगी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसमें कई सहायक नदियाँ आके इसमें मिल जाती है। जैसे पहली सहायक नदी हैगी पूर्णा नदी। पूर्णा नदी जो कि लेफ्ट साइड से मिलती हैगी। उसके बाद आती है पेन्नार, वंधा और पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। ये तीनों नदियाँ जो है एक दूसरे से मिलती हैंगी। पहले वर्धा नदी पेनगंगा में मिलती हैगी, वेनगंगा में मिलती हैगी, और फिर ये तीनों एक दूसरे से मिलके इन तीनों को एक नाम दिया जाता है प्राणहिता। प्राणहिता। जब ये तीनों नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैंगी तो इन्हें एक साथ प्राणहिता कहा जाता है। और ये प्राणहिता गोदावरी नदी में जाके मिल जाती हैंगी। इसके बाद आती है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी भी जो है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी हैगी। ये जो है लेफ्ट साइड से मिलती हैगी। और सबसे लास्ट जो सहायक नदी हैगी, लास्ट में जो है सबरी नदी जो है मिलती हैगी गोदावरी नदी में। अब इसकी राइट साइड से बात करें तो राइट साइड में एक ही नदी हैगी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, मंजीरा। आपको बस ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड से कौन सी नदी मिलती है और राइट साइड से कौन सी नदी मिलती है, कौन सी सहायक नदी मिलती हैगी। इसके बाद हम करेंगे कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कृष्णा नदी के बारे में
कि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आएगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती हैगी और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैगी। तो अब हम समझेंगे कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ आएंगी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैगी, सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात करें तो भीमा और मूसी, इसको ठीक है, ये लेफ्ट साइड से आएगी। और राइट साइड की बात करें तो कोयना, तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा ये दो नदियाँ आएंगी जो कि मिलकर एक नदी के नाम जाना जाता है तुंग भद्रा, ठीक है। और ये जाके कृष्णा नदी में मिल जाती हैगी। अगर आपसे पूछा जाता हैगा कि कृष्णा की कोई भी दो सहायक नदियों के नाम बताना, तो सबसे पहले आपको भीमा नदी तो आराम से याद हो गई होगी, क्योंकि कृष्णा और भीम आप जानते होंगे दोनों भाई थे। बस आपको इतना याद रखना है कि लेफ्ट साइड से भीमा और मूसी नदी मिलती हैगी कृष्णा नदी में, और राइट साइड से तुंगभद्रा और कोयना नदी मिलती हैगी। इसके बाद अब हमने यहाँ पर बात कर ली हैगी जो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैंगी, उन सभी नदियों के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया हैगा। आपको यहाँ बता दूँ कि पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के कोलार से निकलती हैगी, ठीक है। उसके बाद कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैगी और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैगी। तमिलनाडु से दो नदियाँ निकलती हैंगी, वेगनई नदी और ताम्रपर्णी नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैगी। अब आपको ये समझना हैगा कि ये दो नदी कहाँ कहाँ गिरती हैगी। आपको पता है यहाँ पर श्रीलंका आएगा, और श्रीलंका से ऊपर का ये इधर आपको पता है ये वाला एरिया जो है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि हैगी, जिसका नाम पाक जल संधि हैगा। आप सभी को पता है यहाँ पर पाक जल संधि हैगी। ये राम सेतु पुल और ये रहा श्रीलंका, और यहाँ पर आएगा पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती हैगी। और इसी पट्टी के नीचे जो है मन्नार की खाड़ी हैगी, मन्नार की खाड़ी हैगी, ठीक है। तो जो वैगनई नदी हैगा, वैगनई नदी जो है पाक जल संधि में जाके गिरती हैगी, और जो ताम्रपर्णी नदी है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती हैगी। आपको इसको याद कैसे रखना हैगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताम्र, ठीक है, इतना ही लिखता हूँ पहले। तो त से तमिलनाडु, यानी ये तमिलनाडु से निकलती है, और म से ये मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती हैगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना हैगा। अब हमने बात कर ली हैगी उन नदियों के बारे में जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और अब हम उन नदियों के बारे में जानेंगे जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैगी। तो सबसे पहले आ गए हमारी लूनी नदी। लूनी नदी आपको पता हैगा ये राजस्थान से निकलती हैगी, अरावली पहाड़ी से निकलती हैगी। इसकी पूरी जो उद्गम स्थल हैगा उसके बारे में हम जानेंगे। लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पहाड़ी अजमेर जो कि राजस्थान में हैगा, यहाँ से ये निकलती हैगी, ठीक है। और आप जानते होंगे कि लूनी नदी जो है राजस्थान में गायब हो जाती हैगी और फिर वो आगे जाके निकल जाती हैगी। इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान और गुजरात हैगा, और यह कच्छ के रण से निकलते हैं। राजस्थान और गुजरात हैगा इसका बहाव क्षेत्र। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं हम। ये पहली मरुस्थलीय नदी हैगी, ठीक है। इसके बाद आती हैगी साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है ये भी अरावली पर्वत से निकलती है, जो कि राजस्थान में आएगी। यहाँ पर आएगी अरावली पर्वत, ऐसा हैगा। साबरमती का उद्गम स्थल जो है अरावली पर्वत हैगा, जो कि राजस्थान में हैगा, और ये राजस्थान और गुजरात से होके ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैगी। देखिए ये पूरा जो है अरब सागर हैगा, लेकिन यहाँ पर जो खाड़ी हैगी ये हैगी खंभात की खाड़ी कहा जाता है इन्हें। अगर आपसे ऑप्शन में अरब सागर नहीं देता हैगा और बोलता हैगा कि साबरमती और माही नदी और नर्मदा नदी ये किस खाड़ी में गिरती हैगी, तो आपको लगाना है खंभात की खाड़ी में, ठीक है। अगर आपको अरब सागर दे देगा तो अरब सागर भी राइट आंसर हैगा, क्योंकि खंभात की खाड़ी भी अरब सागर में ही आती हैगी। इसकी कुछ विशेषताएं साबरमती की। तो अब हम समझेंगे साबरमती नदी की विशेषता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो है
अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर ही हैगा। जो अहमदाबाद हैगा जो कि गुजरात का हैगा, और गांधीनगर भी गुजरात की राजधानी है। ये दोनों ही नगर जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। इसके बाद हम अगली नदी के जानेंगे जिसका नाम है महानदी माही नदी। माही नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैगी, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान और गुजरात है। और ये भी नदी जो है खंबाब की खाड़ी में जा गिरती हैगी। महानदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती हैगी। आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं, ये हमारी कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही हैगी, सॉरी ये कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से, और ये जो है इसके 2 बार काटती हैगी। एक बार तो यहाँ पर काटती हैगी और एक बार यहाँ पर काटती हैगी। ठीक है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैगी। अगली नदी हैगी नर्मदा नदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी हैगी, इसके बारे में हर बार पूछा जाता हैगा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका बहाव क्षेत्र कहाँ तक हैगा, ये कहाँ जाके गिरती हैगी। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता हैगा। ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियाँ निकलती हैंगी, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। दोनों ही नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैंगी, लेकिन दोनों का बहाव क्षेत्र जो है अलग अलग है। जो सोन नदी हैगी वो गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर गिरती हैगी अरब सागर में। ठीक है, तो इसका बहाव क्षेत्र जो है हम देखेंगे, यहाँ से आपको सीधे पता चल रहेगा। ये रहा विंध्याचल पर्वत से निकल रही हैगी नर्मदा नदी, और ये जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये खंबाब की खाड़ी में जाके गिर जाती हैगी। इसकी कुछ विशेषता हैंगी कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा इसे कहा जाता हैगा। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैगी। ठीक है, और विंध्य सतपुड़ा पर्वत के बीच से ये बहती हैगी। देखिए ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों के बीच से होकर ये बहती हैगी। ठीक है, नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशाओं में बहती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आती है कि हमारी तापी नदी। तो तापी नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश से निकलती हैगी। ये जो है मुल्ताई से निकलती हैगी। हालांकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो तापी नदी है ये मुल्ताई से निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है मुल्ताई हैगा। ठीक है, और ये भी जो है नर्मदा नदी के समांतर बहती हैगी और अरब सागर में जाके गिर जाती हैगी। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है। उसके बाद आता हैगा मांडवी नदी और जुआरी नदी। मांडवी नदी, ठीक है, और जुआरी नदी जो है ये निकलती हैगी गोवा से निकलती हैगी। ठीक है, इसके बाद पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। पेरियार और भरतपुजा ये दोनों ही केरल की नदियाँ हैंगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इन दो नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पेरियार नदी जो है सबसे बड़ी नदी हैगी। ठीक है, और इस प्रकार हमारी वीडियो थी ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।